गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मुझे बताओ कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे। हाँ, कि सिंथेटिक फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर के प्रकारभेद, एंड रेयन क्या है, रेयन का प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, एंड नायलन क्या है, नायलन का प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो बच्चों, एक एक करके बताओ कि सिंथेटिक फाइबर क्या है। हाँ, कि सिंथेटिक फाइबर एक आर्टिफिशियल फाइबर है, एक मैनमेड फाइबर है जो लेबोरेटरी में बना जा सकता है, एंड पॉलीमर नामक स्मॉल यूनिट से बने हुए। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। तो अभी मुझे बताओ कि पॉलीमर क्या है। हाँ, कि पॉलीमर एक बिग मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे यूनिट जैसे कि मोनोमर से बने हुए। बहुत अच्छा बेटा। तो अभी जो सिंथेटिक फाइबर की जो प्रकार भेद है वे बताओ। हाँ, पहला क्या है? पहला है रेयन, दूसरा है नायलन, तीसरा है पॉलिस्टर, चौथा है एक्रिलिक। बहुत अच्छा बेटा। तो अभी बताओ रेयन क्या है। हाँ, रेयन एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो कि नेचुरल फाइबर सेल्यूलस से केमिकल ट्रीटमेंट करके बना जा सकता है। तो अभी इसका यूजेस बताओ। हाँ, कि जो रेयन है वो सारी ड्रेस, कारपेट वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं, और मेडिकल में जो डॉक्टर गॉज यूज करते हैं वो भी रेयन से बने हुए हैं, और जो ब्लैंकेट वगैरह भी रेयन से तैयार हुए हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज, जो स्वेट है इसका बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, और धोने और सुखाने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अभी नायलन क्या है बताओ। हाँ, नायलन 1931 सेंचुरी में बने हुए थे दोनों शहरों में, जैसे कि न्यूयॉर्क और लंदन में, इसीलिए इसका नाम नायलन रखा गया है। बहुत अच्छा बेटा। तो और कुछ बताओ नायलन के बारे में। हाँ, ये बहुत टफ है, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, एंड इलास्टिक इन नेचर है। बहुत अच्छा। तो अभी इसका यूजेस बताओ। हाँ, जैसे कि हिल क्लाइंबिंग करने के लिए जो रॉब यूज होते हैं इसमें यूज होते हैं, पैराचूट बनाने के लिए यूज होते हैं, सॉक्स, टूथब्रश में भी यूज होते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी इसका प्रॉपर्टीज बताओ। हाँ, कि जो नायलन है वो टॉफ है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, और धोने और सुखाने के लिए भी बहुत इजी है, और ये वाटर को बहुत कम लेती है, सोचती है। तो आज क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम डिस्कस करेंगे पॉलिस्टर क्या है, इसका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। दूसरा है एक्रिलिक, इसका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तीसरा है सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक। तो चलो देखते हैं पहला क्या है। पहला है पॉलिस्टर। तो पहले जानते हैं कि पॉलिस्टर किससे बने हुए हैं। तो पॉलिस्टर ईस्टर नामक पॉलीमर से बने हुए हैं। तो जो आपके मन में सवाल आता होगा कि ईस्टर क्या है। पहला तो मैं आपको बताया कि ईस्टर एक पॉलीमर है, लेकिन कभी ईस्टर को आपने देखे हो, कि इसके बारे में सुने हो, नहीं सुने हो कि नहीं देखे हो। चलो ठीक, मैं आपको बता देता हूँ ईस्टर कहाँ यूज होते हैं। जैसे कि कोई कोई अगरबत्ती आपने देखे होगे कि जैसे कि पाइनएप्पल फ्लेवर हो या एप्पल फ्लेवर हो आती है, जो जो सेंट है, फ्रूट की जो सेंट है, इसमें ईस्टर यूज होते हैं। और जो टेरिलिन है एक पॉपुलर पॉलिस्टर फाइबर है। पॉलिस्टर एक ऐसे फैब्रिक है जो स्ट्रॉन्ग है एंड रिंकल रेजिस्टेंस है। तो अभी साइंस की अग्रगति होने के कारण पॉलिस्टर में नेचुरल फाइबर लाइक वूल एंड कॉटन मिलाकर बहुत सारे फैब्रिक बना जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड है वो पॉलीवुल है। तो पॉलीवुल कैसे बना जा सकता है। तो पॉलिस्टर में नेचुरल फाइबर वूल मिलाकर पॉलीवुल बना जा सकता है, और लेट में है वो क्या है, फॉलिकुड है। जैसे फॉलिकुड कैसे बना जा सकता है, जैसे कि पॉलिस्टर में कॉटन मिलाकर फॉलिकुड बना जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि पॉलिस्टर का प्रॉपर्टीज क्या है। तो पॉलिस्टर बहुत जल्द ही सूख जाते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसका वेट बहुत ही कम है, और इलास्टिक इन नेचर है। तो जैसे ही हम पॉलिस्टर ड्रेस को हीट एंड फ्रेश करेंगे, जैसे कि आयरन कर देंगे, तो बहुत दिन चला जाएगा,
और जो केमिकल एंड पेस्ट रेजिस्टेंस है, कोई भी कीट पतंग इसका क्षति नहीं पहुंच सकता है। तो अभी हम पॉलिस्टर कहाँ कहाँ यूज होते हैं हम देखेंगे। जैसे कि पुरातन काल में हम जैसे फिल्म एल्बम देखने के लिए ऑडियो वीडियो कैसेट यूज करते हैं, तो इसमें जो कैसेट है इसमें भी पॉलिस्टर यूज होते थे और फ्लॉपी डिस्क में भी यूज होते हैं। जो शर्ट सूट में भी पॉलिस्टर बहुत यूज होते हैं। तो ज़्यादातर लोग अभी पॉलिस्टर के ड्रेस और शर्ट यूज करते हैं, क्योंकि वो एफर्ट करने के लिए बहुत कम दाम लेने पड़ते हैं। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है हेलमेट, हमारे लिए अभी बहुत ही कड़ा जांच हो रही है हेलमेट के लिए। तो हेलमेट भी पॉलिस्टर से बने हुए हैं। तो कैसे बनते हैं? जैसे कि फाइबर ग्लास में जो पॉलिस्टर मोल्ड कर कर हेलमेट बनाते हैं, तो हेलमेट बहुत ज़्यादा ही सख्त हो जाते हैं। और एक यूज है पॉलिस्टर की, वो क्या है? जो पेट बॉटल से और पेट प्रोडक्ट से और यूटेंसिल है इसमें यूज होते हैं। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि पेट क्या है? हाँ, पेट है कि पॉलीइथिलीन टेरेप्थालेट। तो जैसे कि आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो या पानी रखने के लिए बोतल वगैरह हो, वो पेट प्लास्टिक से बने हुए हैं। जो पेट प्लास्टिक है वो पॉलिस्टर से बने हुए हैं। और जैसे यूटेंसिल लाइक जो फाइबर है, फाइबर प्लेट है, वो भी पॉलिस्टर से बने हुए हैं। तभी और एक सिंथेटिक फाइबर में डिस्कस करेंगे, इसका नाम क्या है? एक्रिलिक। तो एक्रिलिक को वूल की सब्स्टिट्यूट हिसाब से धरे गए हैं। और एक एक्रिलिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिंकल रेजिस्टेंस है, और इसको धोने और सुखाने के लिए भी बहुत इजी है। और केमिकल और जो कीट पतंग ऑयल है इसका भी रेजिस्टेंस है। तो आप नीचे देख रहे हो कि अभी जो एक्रिलिक है, एक्रिलिक पेंटिंग भी हो रही है। जैसे कि जो राइट साइड में एक्रिलिक पेंटिंग है और लेफ्ट साइड में एक्रिलिक प्लास्टिक, एक्रिलिक फाइबर से चीज़ बने हुए हैं जो भी हम वॉल में टंगाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एक्रिलिक फाइबर का प्रॉपर्टीज क्या है। तो एक्रिलिक फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड अभी बाज़ारों में सीट में भी एक्रिलिक मिलती है। और एक्रिलिक फाइबर में हम इजीली कोई भी कलर कर सकते हैं और जो कीट पतंग है इसका वो रेजिस्टेंस है। तो अभी हम एक्रिलिक के प्रॉपर्टीज देख लिए। तो अभी जो एक्रिलिक का जो यूजेस है अभी देखेंगे। जैसे कि मैं पहले बताया था कि वूल की सब्स्टिट्यूट के हिसाब से एक्रिलिक को लिया गया है। तो क्यों लिया गया है आपके मन में सवाल आता होगा। तो अभी मैं आपको जो सवाल है इसका आंसर देता हूँ। जैसे कि हम वूल में हमारे बॉडी को कवर कर लेंगे या इसमें कुछ देर तक हमारे हाथ रखेंगे तो हमको गर्मी महसूस होगा। ऐसे ही जो एक्रिलिक फाइबर से बने हुए चीज़ में हम हमारे बॉडी को कवर करें या हम हाथ रखें, वो कुछ टाइम बाद वार्म फीलिंग होगा। इसीलिए जो बच्चों के जो वेयर्स है इसमें यूज होते हैं। और विंटर सीजन में भी हम एक्रिलिक फाइबर से बने हुए चीज़ से यूज करते हैं। जैसे कि जो ऑटोमोबाइल लाइट है, लेंसेज है, सर्जिकल टूल है, इसमें भी एक्रिलिक यूज होते हैं। और जो घरों में जो कारपेट है, ब्लैंकेट है, वो उसमें भी एक्रिलिक यूज होते हैं। तो इससे हमको क्या पता चला? जो सिंथेटिक फाइबर है चारों ने हमारे दैनंदिन जीवन में इसका भूमिका बहुत है। तो अभी जो सिंथेटिक फाइबर चारों ने पढ़ा, तो अभी हम सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि सिंथेटिक फाइबर आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। सिंथेटिक फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ड्यूरेबल है। हम चारों ने भी देखे कि चारों ही स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है। और एक इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि धोने और सुखाने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करती है, इसलिए धोने और सुखाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर है और रिंकल रेजिस्टेंस है और क्वाइट लाइट वेट, इसका जो वजन है बहुत कम है। और एक पॉइंट है इसका, क्यों आपके मन में सवाल आता होगा कि जो नेचुरल सिल्क है
वूल है, नेचुरल फाइबर है। इससे होते हुए भी हम सिंथेटिक फाइबर को क्यों यूज करें? इसका आंसर है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो लेस एक्सपेंसिव है या रेडिली अवेलेबल है। जो नेचुरल फाइबर है, जो सिल्क है, वूल है, हर जगह नहीं मिलती है और इसका जो रेट है बहुत ज़्यादा है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आम लोग इसको एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है, लेस एक्सपेंसिव है और रेडली अवेलेबल है, बाजार में हर जगह मिलती है और इसका वैल्यू थोड़ा कम है। तो अभी और इसका एक पॉइंट है, क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर के जो बने हुए जो क्लॉथ है इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ईजी है। जैसे कि जो सिल्क है, इसको धोने के लिए, इसको सुखाने के लिए हमको बहुत सतर्कता अवलंबन करने पड़ती है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो क्लॉथ है, इसने धोने के लिए, सुखाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। हम इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम क्या क्या डिस्कस किए? हाँ, पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर का यूजेस एंड प्रॉपर्टीज, एंड एक्रिलिक क्या है, एक्रिलिक का प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो अभी मैं आपके सामने थोड़ा समरी कर देता हूँ। जैसे कि पॉलिस्टर ईस्टर नामक पॉलीमर से बने हुए हैं और टेरिल एक पॉपुलर पॉलिस्टर फाइबर है। और अभी अभी जो नेचुरल फाइबर वूल और कॉटन पॉलिस्टर में मिलाकर फैब्रिक बना जा सकता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर क्या है? हाँ, कि वो स्ट्रॉन्ग है, टॉफ है, लाइट वेट है एंड धोने और सुखाने के लिए बहुत इजी है। और जो पेस्ट एंड केमिकल रेजिस्टेंस है पॉलिस्टर, वो क्या क्या डिस्कस किए? हाँ, कि पॉलिस्टर का यूज कहाँ कहाँ है, जैसे कि ऑडियो वीडियो कैसेट में यूज होते हैं, शर्ट सूट में भी यूज होते हैं और हेलमेट बनाने के लिए भी पॉलिस्टर का यूज किए जाते हैं और पेट बॉटल्स और पेट प्रोडक्ट्स में भी पॉलिस्टर यूज किए हैं। तो और एक सिंथेटिक फाइबर के हम डिस्कस किया आज, क्या है? एक्रिलिक है। हाँ, बहुत अच्छा बेटा। हाँ, एक्रिलिक को वूल के सब्स्टिट्यूट हिसाब से लिए गए हैं और रिंकल रेजिस्टेंस है और इजी टू वॉश एंड ड्राइज और धोने और सुखाने के लिए बहुत इजी है। और जो ऑयल, केमिकल एंड मोथ्स की रेजिस्टेंस है। और क्या क्या आज डिस्कस किए? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक। तो एक्रिलिक का प्रॉपर्टी क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड अभी अभी बाजार में सीट के हिसाब से बिकती है और किसी भी कलर हम एक्रिलिक में यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और जो कीट पतंग है इसका रेजिस्टेंस है। तो और क्या डिस्कस किए? एक्रिलिक का यूज, जैसे कि बेबी वेयर में हम यूज कर सकते हैं एक्रिलिक को और विंटर सीजन में ब्लैंकेट में भी यूज कर सकते हैं। और आज बाज़ार में बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लैंकेट और विंटर वेयर मिलती है, वो भी एक्रिलिक से बना हुए हैं। और जो सर्जिकल टूल और ऑटोमोबाइल लाइट में भी यूज होते हैं, कारपेट ब्लैंकेट वगैरह में भी यूज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, जो मैंने आज पढ़ाया और पिछले क्लास में पढ़ाया था, अब सबको आप पढ़ के नेक्स्ट क्लास में आना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।